21वीं सदी में जीने के अपने अलग ही फायदे हैं। सच तो यह है कि आज आपकी जरूरत का हर काम करने के लिए कोई ना कोई मशीन या गैजेट जरूर उपलब्ध है। एक पल को ऐसा लग सकता है कि हम वो जिंदगी जी रहे हैं जिसकी हमारे पूर्वज कल्पना किया करते थे, पर असल में कुछ ऐसे गैजेट्स भी मौजूद हैं जो कुछ ज्यादा ही आगे निकल चुके हैं। 10 सेकंड वाले टूथब्रश से लेकर आपका पिछवाड़ा स्कैन करने वाले स्मार्ट टॉयलेट तक, पेश है दुनिया में मौजूद टेक्नोलॉजी के कुछ सबसे ज्यादा गुदगुदाने वाले नमूने। रोटेट करने वाला टीवी। यदि आपने कभी अपनी फोन स्क्रीन को टीवी पर कास्ट करने की कोशिश की है तो फोन पर वर्टिकल मोड में बनाए गए वीडियोस को टीवी स्क्रीन के महज 1/3 हिस्से पर प्ले होता हुआ देखकर आपका मूड जरूर खराब होता होगा। लेकिन टिकटॉक और स्मार्टफोन आधारित वीडियो की दूसरी साइट्स की भारी वृद्धि के साथ ये छोटी सी डिजिटल कमी कुछ ज्यादा ही आम हो गई है। लेकिन सभी वीडियोस को केवल हॉरिजॉन्टल मोड में बनाने के बजाय दुनिया को जल्दी ही इस वाहियात वर्टिकल ओनली ट्रेंड के हिसाब से ढलना पड़ सकता है, और सैमसंग अपनी लेटेस्ट प्रोडक्ट के साथ आने वाले समय के इस बदलाव में सबसे आगे रहने के लिए तैयार है। पेश है सैमसंग सेरो, रोटेट करने वाला एक ऐसा टीवी जो कि बिल्कुल किसी बड़े से स्मार्टफोन की तरह दिखता है, जो कि सोशल मीडिया के वर्टिकल वीडियोस देखने का एक्सपीरियंस ही बदल कर रख देगा। अपने डिफॉल्ट मोड में सेरो टिकटॉक वगैरह के लिए वर्टिकल पोजीशन में तैयार रहता है और तरह तरह के स्क्रीन सेवर और क्लॉक्स के चलते किसी टीवी जैसा तो बिल्कुल भी नहीं दिखता। लेकिन बस एक बटन दबाते ही टीवी घूमकर लैंडस्केप मोड में आ जाती है ताकि पुराने फॉर्मेट की हॉरिजॉन्टल वीडियो देखी जा सके। लेकिन पहले ये जरूर सुनिश्चित कर लीजिएगा कि टीवी के इर्द गिर्द पर्याप्त जगह हो, क्योंकि सेरो की 43 इंच स्क्रीन प्रोटेक्टिव एजेस के साथ नहीं आती और इस पर $1400 खर्च करने के बाद आप कभी भी नहीं चाहेंगे कि ये किसी दूसरे फर्नीचर से टकराए। किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में हरकत करने वाले बहुत से मैकेनिकल पार्ट्स लगाने से और भी कई सारी दिक्कतें आ सकती हैं। तो सवाल ये बनता है कि इतनी झंझट आखिर क्यों उठाई जाए। माना कि सेरो का वर्टिकल मोड आपके फोन स्क्रीन को किसी नॉर्मल टीवी के मुकाबले ज्यादा अच्छे से डिस्प्ले करता है, लेकिन सोशल मीडिया के अलावा रोटेट करने वाले इस टीवी का कोई खास यूज नहीं बनता। ज्यादा से ज्यादा आप बिल्ली के फनी वीडियोस देखने का तरीका बदल पाएंगे या अपने एक्स के इंस्टाग्राम पर ज्यादा अच्छे से नजर रख पाएंगे। पर क्या आपने एक्स पार्टनर के डेटिंग स्टेटस के बारे में अपडेट रहने के लिए फुल स्क्रीन वाकई में जरूरी है? वैसे तो ये सही है कि ये तरीका टॉयलेट में फोन इस्तेमाल करने के लिए बनाई गई नाक में फिट होने वाली टच पेन के मुकाबले कहीं ज्यादा बेहतर है। देखा गया, टेक्नोलॉजी की मदद से आप खुद को चाहे जितना उतना बड़ा इडियट साबित कर सकते हैं। मकड़ी के संगीतमय जाले। अगर आपको लगता है कि साल 2020 ने आपको सब कुछ दिखा दिया है तो कमर कस लीजिए, क्योंकि हर चीज के बारे में आपकी राय जल्दी ही बदलने वाली है। ऐसा क्यों? क्योंकि लगता है कि वैज्ञानिक जल्दी ही मकड़ियों से बातचीत करने में कामयाब हो सकते हैं। मकड़ियों से डरने वालों से मैं माफी चाहूंगा, पर यह सच है कि आपकी कल्पना से कहीं ज्यादा विचित्र है ये। अमेरिका में रिसर्चर्स की एक टीम ने एक मकड़ी के जाले की संरचना को म्यूजिकल सिग्नल में बदल दिया, पर यह मत समझिएगा कि वो सिग्नल किसी लोरी या गाने की तरह लगता होगा। लीजिए खुद ही सुन लीजिए। ये आवाज तो किसी हॉरर फिल्म की म्यूजिक जैसी लग रही है ना? मैसाचुसेट्स में इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के शोधकर्ताओं द्वारा बनाई गई विचलित करने वाली ये आवाज हाईटेक लेजर स्कैनिंग टेक्निक और इमेज प्रोसेसिंग टूल्स द्वारा तैयार की गई है। टीम ने मकड़ी द्वारा बनाए जा रहे एक जाले को लगातार स्कैन किया, फिर जाले के हर एक रेशे को एक अलग अलग साउंड अलॉट की गई, जिससे मिलाकर सुनने पर वो डरावनी धुन प्राप्त होती है जो आपने चंद लम्हों पहले सुनी थी। लेकिन क्यों? आमतौर पर मकड़ियों की नजर ज्यादा अच्छी नहीं होती और अपने वेब की हाल खबर रखने के लिए वे वाइब्रेशन का सहारा लेते हैं। उदाहरण के लिए शिकार के फंसने की वाइब्रेशन बारिश की बूंदों से होने वाली वाइब्रेशन से अलग होती है, या जाले में किसी दूसरी मकड़ी के आने की सबसे अलग होती है। मकड़ियों को दूसरी मकड़ियों से संवाद करने के लिए जाले पर टैप करके कंपन पैदा करते हुए भी देखा गया है। शोधकर्ता उम्मीद करते हैं कि इस कंपन के पैटर्न का विश्लेषण करके वे मकड़ियों में प्रतिक्रिया ट्रिगर कराने के लिए उन्हें फिर से दोहराने में कामयाब हो सकते हैं। जैसे कुछ वाइब्रेशन मकड़ियों द्वारा जाला बनाए जाने के तरीके या मनुष्यों के प्रति उनकी प्रतिक्रिया को प्रभावित कर सकती है। यह सबसे अजीब खूबी यह है कि इससे वैज्ञानिकों को मकड़ियों से बेहद सिंपल संवाद करने का भी मौका दे सकती है। बेशक मकड़ियों की भाषा में क्या तुम मेरा खाना हो या क्या मैं तुम्हारे साथ सहवास कर सकता हूं के अलावा कोई खास संदेश नहीं होता। निश्चित रूप से जानने के लिए पहले हमें रिसर्च के उस मुकाम तक पहुंचना होगा। भले ही अंतर प्रजातीय संरचना की संभावना भले ही रोमांचक हो, पर वैज्ञानिकों ने मकड़ियों को ही क्यों चुना? भाई, एक बार हमने उन्हें बोलने की ताकत दी तो वे मकड़ियों की तरह तरह के अधिकार मांगना शुरू कर देंगी और उनके साथियों को कुचलने के लिए हम सभी को जेल भी करवा सकती हैं। लेकिन मुझसे पूछा जाए तो मकड़ियां
रखना और उनके जालों के संगीत को म्यूजिक बिलबोर्ड हॉट 100 से जितना हो सके दूर रखना चाहिए। लेकिन आपका क्या कहना है? यदि आप स्पाइडर टॉक के फेवर में हैं तो लाइक बटन को हिट करें, और अगर आप कहते हैं कि मकड़ियों को सिर्फ देखना चाहिए, सुनना नहीं, तो सब्सक्राइब बटन दबाएं। सब हो गया? ग्रेट। आइए अब आपको कुछ और भी बेतुकी टेक्नोलॉजीज की बात बताते हैं। टॉयलेट पेपर वाला रोबोट, ये तो हम सभी के साथ हुआ है। आपको बड़ा अर्जेंटली टॉयलेट जाना है और जल्दबाजी में बैठने के बाद जब आप देखते हैं कि पेपर रोल खत्म हो चुका है तो बड़ी देर हो चुकी रहती है। आप शर्मिंदगी के चलते किसी से मदद नहीं मांग सकते और लगता है मानो वहीं पर मर जाना ज्यादा बेहतर होगा। खैर, जब दुनिया में रोटेट करने वाला टीवी आ चुका है तो आप पाई पाई की शर्त लगा सकते हैं कि आपके लिए टॉयलेट पेपर रोल लाने वाला रोबोट भी वजूद में आ ही गया होगा। पेश है टॉयलेट पेपर ब्रांड चार्मिन द्वारा बनाया गया रोलबॉट। जब कभी भी आप टॉयलेट में बिना पेपर रोल के फंसेंगे, रोल झट से दौड़कर आपकी मदद के लिए हाजिर हो जाएगा। बस आपको एक मोबाइल ऐप यूज करना होगा और बॉट आपको बचाने के लिए चला आएगा। लेकिन ये सुनने में जितना सरल और सुविधाजनक लगता है, असल में इस कॉन्सेप्ट में बहुत सारी कमियां हैं। रोलबॉट आपके घर में रास्ता ढूंढने के लिए इंफ्रारेड सेंसर से लैस होगा, फिर भी उसके लिए दरवाजा खोलने के लिए आपको ही उठना पड़ेगा। बॉट के सीढ़ियां पार करने का तो कहीं कोई जिक्र ही नहीं है और उसमें टॉयलेट पेपर खुद ही भरना होगा। तो उतनी समय में रोल सीधे टॉयलेट में क्यों न लगा दिया जाए? और सबसे बड़ा सवाल कि रोल बॉट को घर के किसी और कोने में क्यों रखें जब इसे आराम से ठीक टॉयलेट सीट के बगल में रखा जा सकता है। रोल बॉट में इतने सारे झोल हैं कि कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि चार्मिन ने अभी तक इसे कॉन्सेप्ट स्टेज से आगे नहीं बढ़ाया है, चाहे वे उसके स्पेसिफिकेशन में कुछ बदलाव कर रहे हो या पूरा का पूरा आइडिया ही चेंज कर रहे हो। पर रोल बॉट को हमारे इस्तेमाल के लायक बनाने में अभी और मेहनत लगेगी। अभी फिलहाल तो इसका सिर्फ एक ही यूज है, घर से गुजरते वक्त हर किसी को ये ऐलान करते हुए जाना कि आप टॉयलेट के सिंहासन पर फंसे हुए हैं और टॉयलेट पेपर खत्म हो गया है। आवाज दबाने वाला मास्क। अगर आपको लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करना पसंद नहीं है तो शायद पब्लिक प्लेस पर फोन कॉल करने से भी जितना हो सके बचते होंगे। लेकिन अगर मैं कहूँ कि एक ऐसा गैजेट मौजूद है जिसकी मदद से आप कहीं भी कभी भी अपने फोन पर बात कर पाएंगे और कोई आपको सुन भी नहीं पाएगा, तो दिक्कत बस ये है कि इसके डिजाइनर्स के नेक इरादे के बावजूद यदि आप इसे पहनते हैं तो पहले से भी ज्यादा अपनी तरफ ध्यान आकर्षित करते हैं। हश्मी कहे जाने वाले इस वॉइस मास्क को कंपनी काफी स्टाइलिश तरीके से बनाती है। हश्मी आपके मुंह पर लिपट कर माउथ पीस के पास लगे घने इंसुलेशन की मदद से आपकी आवाज को दबा देता है। ये इंसुलेटिंग हाइपोएलर्जिक फोम आपके मुंह पर एक एयर टाइट सील बनाकर आपकी आवाज की ज्यादातर साउंड वेव्स को मास्क के बाहर आने से रोकता है। ये बिल्कुल आपके मुंह को अपने हाथ या तकिए से ढकने जैसा है, बस थोड़ा सा ज्यादा हाईटेक। कैविटी में लगा एक इनबिल्ट माइक्रोफोन एयर टाइट कैविटी के अंदर से आपकी आवाज को ब्लूटूथ के जरिए आपके फोन पर भेजता है, फिर वो आवाज कॉल के दूसरे सिरे पर मौजूद शख्स तक पहुंचती है। इस विचित्र गैजेट में पहले से ही कुछ आवाजें सेव होती हैं जिन्होंने अपनी खुद की आवाज को थोड़ा और दबाने के लिए फोन पर किसी से बात करते वक्त आप प्ले कर सकते हैं। इसमें बंदर, गिलहरी और रोजमर्रा की आवाजें शामिल हैं जो कि लोगों का ध्यान अपनी तरफ ना खींचने के आइडिया पर एकदम बेतुकी से लगती हैं। वैसे सच कहूं तो ये भविष्य के किसी डरावने गैजेट की तरह दिखाई देता है जो किसी तानाशाही सरकार द्वारा जरूरत से ज्यादा बात करने वालों के मुंह पर बांधा जाता हो। वहीं अगर आप हश्मी के अजीब लुक पर ध्यान दें तो आप पाएंगे कि इस गैजेट की क्षमता वाकई जबरदस्त है। जहां अमेरिकन स्पीच लैंग्वेज हियरिंग एसोसिएशन ने नॉर्मल बातचीत का लेवल 50 से 60 डेसिबल माना है, वहीं हश्मी आपकी आवाज को दबाकर लगभग 25 डेसिबल तक ले आता है, जो किसी के कान में बात करने के बराबर है। वैसे लाइब्रेरी में जी भर के बात करने के अलावा आप पर्सनल लाइफ में हश्मी का कुछ खास इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। हाँ, अगर आपको गवर्नमेंट सीक्रेट या ऐसी कुछ बातें करनी हो तो फिर बात अलग है। वैक्यूम वाले जूते। आजकल के ब्रांड्स के लिए नए प्रोडक्ट्स टाइप में पैर पसारना बड़ी ही आम बात है, पर दुर्भाग्य से ये जरूरी नहीं है कि उसके नतीजे हमेशा से अच्छे हों। 2017 के कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक शो में ऑटो पार्ट निर्माता डेंसो ने फैशन और घर की सफाई दोनों ही क्षेत्रों में कदम रखते हुए एक बड़ा सा जूता लॉन्च किया जो चलते वक्त फर्श से गंदगी साफ करता रहता है। पेश है वैक्यूम शूज, जिन्हें आलसी लोगों का वैक्यूम क्लीनर भी कहा जाता है। पर अफसोस की बेहद अनकंफर्टेबल और भड़कीले दिखने वाले ये वैक्यूम शूज चलने फिरने के लिए भी ज्यादा काम के नहीं हैं। केवल इंडोर यूज के लिए बने इन जूतों की एड़ी जब भी जमीन से टकराती है जूते का स्विच ऑन हो जाता है, क्योंकि सोल में लगा डायनेमो लीवर एक गियर को घुमाता है जिससे बिजली की एक छोटी सी तरंग उत्पन्न होती है। ये छोटी तरंग जूते की नोक पर लगे एक नोजल में सक्शन का उतना ही छोटा सा एक झटका उत्पन्न करती है। इसमें किसी बाहरी पावर सोर्स की जरूरत नहीं पड़ती, जो एक अच्छी बात है। लेकिन फिर इस जूते को कभी भी ऑफ नहीं किया जा सकता। पर ऑफ ना भी हो तो क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि इन वैक्यूम शूज को आजमाने वाले जर्नलिस्ट के मुताबिक इसका बेहद कमजोर सक्शन और नन्हा सा स्टोरेज कंपार्टमेंट इन जूतों को वैसे भी लगभग यूजलेस बना देता है। चलो शुक्र है पैर से होने वाली सफाई की दुनिया फिलहाल इन तकियानुसी प्रोडक्ट्स तक ही सीमित रहेगी।
फ्लिस बाइक। ज्यादातर लोग हर जगह पैदल चलकर जाने से बचने के लिए बाइसिकल खरीद लेते हैं, या इसलिए कि उन्हें जॉगिंग करने के मुकाबले पैडल ज्यादा मारना आसान लगता है। लेकिन अगर आप जॉगिंग के शौकीन हैं और पिछवाड़ा दुखा देने वाली सीट से नफरत करते हैं तो फिर फ्लिस बाइक आपके लिए एकदम परफेक्ट रहेगी। इस अजीब और गरीब साइकिल के यूजर्स को दोनों पहियों के बीच एक हार्नेस से लटकते हुए आगे बढ़ना पड़ता है, और अगर आप सोच रहे हैं कि ये मोटर से चलती है तो आप बिल्कुल गलत हैं। फ्रेड फ्लिंस्टोन की तरह फ्लिस बाइक चलाने वालों को भी पीछे वाले पहिए पर लगे फुटरेस्ट पर पैर रखने से पहले जमीन पर दौड़कर साइकिल को थोड़ी स्पीड देनी पड़ती है। जर्मन कंपनी फ्लिस वालों के दिमाग में आइडिया पहली बार आया तब जब वे 1817 में कार्ल ड्रेस द्वारा तैयार किए गए ऐसे ही एक दूसरे मॉडल को और भी बेहतरीन बनाने की कोशिश कर रहे थे। 19वीं सदी की ये लॉफ माशाइन या वॉकिंग मशीन में पैडल नहीं था और इसे चलाने के लिए सवार को कुछ दूर दौड़ना पड़ता था। माना कि ये कुछ कम अजीब नहीं था, पर कम से कम लॉफ माशाइन फ्लिस बाइक की तरह आपको बीच हवा में तो नहीं लटका दी। लेकिन अनकंफर्टेबल से देखने वाली ये हार्नेस फ्लिस बाइक की कई खामियों में से महज एक है। आप कुछ ही अंदाजा लगा सकते हैं कि पैदल दौड़ने से स्पीड प्राप्त करने वाली इस साइकिल से यदि किसी ढलान पर चढ़ना हो तो कितनी दिक्कत हो सकती है। मतलब कि ढलान पर चढ़ाई करना किसी नॉर्मल साइकिल से भी काफी कठिन होता है, लेकिन नीचे उतरकर साइकिल को धक्का देने से पहले खुद को खोलना तो नहीं पड़ता। एक कमी यह भी है कि फ्लिस बाइक को केवल 6 फीट या उससे लंबे लोग ही चला सकते हैं, लेकिन उससे छोटी हाइट वाले लोग तो जमीन तक पहुंचे बिना हवा में लटके रह जाएंगे। फ्लिस बाइक का विचार मस्ती या खेलकूद के लिए भले ही ठीक हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये कॉन्सेप्ट फेज से निकलकर भविष्य में कभी साइकिल को चुनौती दे पाएगा। इतना तो तय है कि ये कम से कम अगले टूर डी फ्रांस में जरा भी सुर्खियां नहीं बटोर पाएगी। 3D प्रिंटिंग से बनी सुशी। दुर्भाग्यवश खान पान की दुनिया भी बेतुकी टेक्नोलॉजीज की घुसपैठ से सुरक्षित नहीं है। जैसा कि आप टोस्ट पर अपनी फोटो प्रिंट करने के लिए खास तौर पर बने हीटिंग एलिमेंट वाले टोस्टर्स को ऑनलाइन खरीद सकते हैं, पर जाहिर है इस तरह की बेतुकी हरकत आप सुशी के साथ होते कभी नहीं देखना चाहेंगे। आप चाहे सुशी पसंद करते हो या ना, लेकिन इतना तो तय है कि आप शायद 3D प्रिंटेड सुशी कभी नहीं खाना चाहेंगे जो किसी वीडियो गेम से निकलती हुई लगती हो। ये कोई मजाक नहीं है, बल्कि एकदम सच्ची बात है। ओपन माइल्स एक ऐसी कंपनी है जो कि फूड आइटम्स के साथ ठीक वही करना चाहती है जो एप्पल ने डिजिटल म्यूजिक के साथ किया था। सभी आइटम सभी को एक ही जगह पर डाउनलोड और एक्सेस करने में बेहद आसान बनाना। असंभव सा लगता है ना? पर नहीं। साल 2019 में ओपन माइल्स ने एक पिक्सेल फ्रूट प्रिंटर पेश किया जो कि पूरी तरह से खाने लायक सुशी प्रिंट करता है। पर मैं जानता हूँ आप क्या सोच रहे होंगे, मछली के क्यूब से भरी धीमी गति से चलने वाली 3D प्रिंटिंग मशीन। You haven't thought of the smell. लेकिन आपको सच में परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस मशीन में सचमुच की मछली नहीं होती। इसकी जगह प्रिंटर में अलग अलग फूड आइटम्स के टेस्ट, टेक्सचर, कलर और न्यूट्रिएंट से संबंधित कोड वाला डेटाबेस होता है। जब आप अपनी फेवरेट सुशी का ऑप्शन चूज करते हैं तो पिक्सेल फ्रूट प्रिंटर एक खास जेल से बने छोटे क्यूब्स बनाता है जिन्हें एक विशिष्ट आकार, रंग और पैटर्न में सेट किया जाता है। क्यूब्स के प्रिंटर से बाहर आने से पहले हर क्यूब में टेस्ट, कलर और न्यूट्रिएंट्स डाले जाते हैं। पर जैसा कि कंपनी ने खुले तौर पर स्वीकार किया है, इसे टेस्ट में नॉर्मल फूड जैसा बनाने से पहले अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। वाह भाई वाह, क्या ये भी सामान बेचने का कोई तरीका है? 2018 के SXSW टेड शो में आने वालों ने इस सुशी को चखने के बाद बहुत ही बेस्वाद बताया। पर बेस्वाद होना स्वाद में बुरा होने से तो अच्छा ही है ना। पर क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि इंस्टाग्राम ने हमें इतना तो समझा ही दिया है कि अगर खाना देखने में सुंदर लग रहा हो तो आजकल किसी को उसके टेस्ट की जरा भी फिक्र नहीं होती। और पिक्सेल सुशी निश्चित रूप से आपको ताबड़तोड़ लाइक्स तो दिलवा ही देगी। लेकिन असल दुनिया की बात की जाए तो मुझे नहीं लगता कि सीवीड में लिपटी मछलियों वाली सचमुच की सुशी छोड़कर जिलेटिन्स क्यूब से बनी सुशी को कभी आप लोग अपना पाएंगे। मार्केट के लिहाज से देखा जाए तो आर्टिफिशियल 3D प्रिंटेड फूड को सचमुच का बर्गर बनने से पहले अभी एक लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा। ऐसा इसलिए भी है कि पिक्सेल फूड प्रिंटर और इस तरह की दूसरी टेक्नोलॉजीज फिलहाल विकास के चरण में है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। आप अभी भी भविष्य के इस खाने का स्वाद ले सकते हैं। टोक्यो में स्थित ओपन माइल का अपना खुद का रेस्टोरेंट सुशी सिंगुलैरिटी आपके शरीर की खास जरूरत के हिसाब से तैयार की गई 3D प्रिंटेड सुशी परोसता है। दिक्कत बस ये है कि यहाँ कोई टेबल बुक करने के लिए आपको अपने DNA, पेशाब और दूसरे बॉडी लिक्विड्स के सैंपल पहले से जमा कराने होंगे। चूंकि इसका इस्तेमाल आपकी बॉडी के लिए जरूरी डाइट निर्धारित करने के लिए किया जाएगा, कम से कम आपको ये नहीं देखना पड़ेगा कि मेन मेन्यू में से आखिर क्या मंगाना है। हाँ, अगर आप जल्दबाजी में हो तो भूल से भी कभी इस रेस्टोरेंट में मत जाइएगा। ओपन मील के इस सुशी को प्रिंट करने में लगने वाला समय तो नहीं बताया गया है, पर ज्यादातर 3D प्रिंटर की धीमी स्पीड को देखा जाए तो इसे किसी भी एंगल से फास्ट फूड नहीं कहा जा सकता।
सबसे स्मार्ट टॉयलेट पेपर कैरी करने वाला रोबोट तो हम देख ही चुके हैं, लेकिन स्मार्ट बाथरूम की दुनिया में एक ऐसी चीज आई है जो सबसे बकवास आविष्कार होने का खिताब बड़े आराम से हासिल कर लेगी। चीनी मिट्टी की बनी ये स्मार्ट टॉयलेट सीट हीटिंग और ऑटोमेटिक फ्लशिंग को एकदम आसान बना देती है। स्टैनफोर्ड के शोधकर्ताओं द्वारा एक एक्सपेरिमेंट के दौरान डिजाइन किया गया ये बेमिसाल टॉयलेट न सिर्फ यूजर्स की उंगलियों के निशान बल्कि उनके पीछे का हिस्सा भी पहचानता है। जैसे आप टॉयलेट पर बैठते हैं, यह आपके द्वारा खाए गए खाने को स्कैन करने लगता है ताकि आपकी यूजर प्रोफाइल तैयार की जा सके। आपकी पहचान हो जाने के बाद आपके मल का विश्लेषण करके कुछ आम बीमारियों और कई तरह के कैंसर का भी पता लगाया जा सकता है। कमाल की बात लगती है ना? लेकिन जब आपको पता चलेगा कि टॉयलेट के विश्लेषण आखिर कैसे होते हैं, तो आप इसे इस्तेमाल करने से पहले कई बार सोचेंगे। असल में टॉयलेट को ये क्षमताएं देने वाली चीजों में से एक है बोल के अंदर छिपा हुआ एक सचमुच का वीडियो कैमरा। जैसे ही आप टॉयलेट पर बैठते हैं, कैमरा रिकॉर्ड करना शुरू कर देता है और सभी फुटेज को एल्गोरिथम के जरिए स्ट्रीम टाइम, वेस्ट, कंसिस्टेंसी और वॉल्यूम जैसी चीजों का पता लगाया जाता है। इस बीच यूरोनालिसिस स्ट्रिप्स आपकी रक्त धारा में मौजूद श्वेत रक्त कोशिका और प्रोटीन की मात्रा को मापती है, जो आपके स्वास्थ्य की स्थिति पता लगाने के काम आती है। भले ही सब कुछ सही निकले, पर इकट्ठा किए गए डेटा को क्लाउड आधारित सिस्टम में स्टोर किया जाता है ताकि बाद में ये डॉक्टर्स के काम आ सके। मुझे तो उस फुटेज को रिव्यू करने वाले डॉक्टर्स पे बहुत दया आ रही भाई। बेशक ये कॉन्सेप्ट असल जिंदगी की कई बीमारियों को पता लगाने में काम आ सकता है, ये पुरानी बीमारियों से पीड़ित लोगों के खास काम आ सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यूजर्स इसके वीडियो फंक्शन को लेकर ज्यादा उत्साहित होंगे। आजकल के ज्यादातर गैजेट बड़ी ही आसानी से हैक किए जा सकते हैं, सो मुझे यकीन है कि इस टॉयलेट का इस्तेमाल करने वाले सेलिब्रिटीज की फुटेज भी कभी न कभी लीक हो ही जाएगी। लेकिन आपकी क्या राय है? क्या ये स्मार्ट टॉयलेट जरूरत से ज्यादा ही स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहा है, या आप अपने बैकसाइड को हर वक्त कैमरा के लिए रेडी रखने का आइडिया से सहमत है? नीचे कमेंट बॉक्स में हमें अपना जवाब जरूर बताएं। दूर से करो अपने सनम को किस, ये तो हम सभी जानते हैं कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप्स बड़ी ही मुश्किलों भरे होते हैं। यही कारण है कि सिटी यूनिवर्सिटी लंदन के शोधकर्ताओं ने एक ऐसा गैजेट इजाद किया है जो कि ऐसे रिलेशनशिप में आने वाली कम से कम कुछ परेशानियां तो दूर कर ही सकता है। जी हाँ, उन्होंने लोगों को पलक झपकते यहाँ से वहां पर पहुंचने वाली कोई मशीन बिल्कुल भी नहीं बनाई है, बल्कि किसेंजर नाम की एक ऐसी डिवाइस बनाई जो कि दो यूजर्स के बीच किस जैसा एहसास पैदा करता है, दोनों के बीच की दूरी की परवाह किए बिना। किसी पागलपन जैसा लगता है ये, लेकिन ये पूरी तरह से सच है और बड़ी अजीब बात है कि ये कुछ हद तक काम भी करता है। किसेंजर में असली होठों की जगह तरह तरह के टेक्निकल चीजों से लैस सिलिकॉन का एक गोला होता है जिस पर यूजर को अपना होठ दबाना होता है ना? एकदम मन मोह लेने वाला। अपने फोन को एक खास ऐप से पेयर करके आप वीडियो कॉलिंग करते हुए अपने प्रेमी को किस कर पाएंगे, और डिवाइस सेंडर होठों के विभिन्न हिस्सों के दबाव को नाप लेता है। फिर ये माप रिसीवर के डिवाइस पर भेजा जाता है और सिलिकॉन के अंदर ऊपर उठने वाले एक्चुएटर सेंडर के किस की नकल करते हुए रिसीवर के होठों पर दबाव डालते हैं, और वो भी लाइव। आपको बस किसेंजर अपने फोन के हेडफोन जैक में लगाना है और ये किस करने के लिए रेडी है। लेकिन इसमें एक छोटा सा मसला है, डिवाइस का प्रोटोटाइप फिलहाल केवल iOS पर ही काम करता है और ज्यादातर आईफोन्स में अब हेडफोन का सॉकेट ही नहीं होता। यानी आईफोन वाले लॉन्ग डिस्टेंस कपल्स फिलहाल एक दूसरे को ई किस नहीं भेज पाएंगे। वहीं एंड्रॉइड यूज करने वाले प्रेमियों को तो इसके बारे में सोचने की भी जरूरत नहीं है। वैसे ये अच्छा ही है, क्योंकि दूर स्थित आपके प्रेमी से वीडियो कॉल और टेक्स्ट करने से बेहतर है किस करना। इसके बावजूद एक दूसरे की आंखों में देखते हुए सिलिकॉन के किसी टुकड़े को चूमना बहुत ही अजीब लगेगा भाई। हरी जेली से बना फ्रिज। हम में से ज्यादातर के घरों में फ्रिज सामान रखने की सबसे पसंदीदा जगहों में से एक होती है और शायद ये सबसे ज्यादा यूज की जाने वाली स्टोरेज स्पेस भी है। खासकर लॉकडाउन के दौरान जब फ्रिज तक जाना विदेश में छुट्टी मनाने जितना ही मजेदार होता था। लेकिन विदेश की यात्रा पर क्यों जाएं जब आपका फ्रिज आपको सीधे भविष्य में पहुंचा सकता है। साल 2010 में रशियन डिजाइनर यूरी दिमित्रीव ने एक ऐसा फ्रिज बनाया जिसे देखकर लगता है मानो ये कि साल 3000 के किसी अंतरिक्ष यान से आया हो। मिलिए बायो रोबोट रेफ्रिजरेटर से जीरो एनर्जी यूज करने वाली एक डिवाइस जो फूड आइटम्स को सीधे एक जेल जैसे पदार्थ में ठूंसकर ठंडा रखती है। इस प्रोटोटाइप डिजाइन को दीवार पर लेटी या सीधी पोजीशन में रखा जा सकता है और इसमें कूलिंग सिस्टम, मोटर या कोई पावर सोर्स नहीं होता। आपको बस अपना मनचाहा आइटम इस बायोपॉलीमर जेल में डालना होता है जिसमें ना कोई गंध ना कोई चिपचिपाहट होती है और ये अपनी पोजीशन भी बनाए रखता है।
लेकिन ये चीजों को आखिर ठंडा कैसे करती है? दिमित्रिव के अनुसार इस जेल में अनगिनत बायो रोबोट मौजूद हैं। ये सूक्ष्म नैनो रोबोट्स जेल में रखी जाने वाली किसी भी चीज से अपने आप ही गर्मी खींचना शुरू कर देते हैं। अगर दिमित्रिव का दावा सही है तो ये एक जटिल फिजिकल फिनोमिना के चलते संभव हो सकता है, जहां कुछ पदार्थ प्राप्त होने वाली रेडिएशन की वेवलेंथ तरंग बदल देते हैं, जिससे चीजों पर कूलिंग इफेक्ट पड़ता है। दूसरी चीजों की तरह फूड आइटम्स भी इंफ्रारेड रेडिएशन छोड़ते हैं, जिसे जेल एब्जॉर्ब करके उसकी वेवलेंथ बदल देती है। इससे आसपास का हिस्सा ठंडा हो जाता है और शायद फ्रिज से निकलने वाली हरे रंग की चमक का भी यही कारण है। भले ये सुनने में सरप्राइजिंग लगता हो, पर दिमित्रिव ने ऐसा होने की कोई पुष्टि नहीं की है। सच कहें तो उन्होंने इस बारे में ज्यादा कुछ बताया ही नहीं है कि बायो रोबोट असल में काम कैसे करेंगे, और ना ही ये लंबे यूज के लिए जेल को हाइजीनिक कैसे बनाया जाएगा। मेरा मतलब है कि मान लो अगर फ्रिज में रखे किसी आइटम की पैकेट लीक हो जाए तो क्या होगा? उस जेली में गिरा हुआ कोई सूप वगैरह साफ करना तो एकदम नामुमकिन होगा। खैर, सफाई की बात है एक तरफ, अगर दिमित्रिव के दावे उतने ही सच हैं जितना उन्हें काम देने वाली कंपनी इलेक्ट्रोलक्स दावा करती है, तो फिर बायो फ्रिज निश्चित रूप से इंसानों द्वारा सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाले उपकरण फ्रिज के विकास में एक बहुत बड़ा कदम होगा। इतनी कम ऊर्जा, लागत और जगह लेने वाली ये डिवाइस अगर डिजाइन स्टेज से आगे बढ़ती है तो ये फूड कूलिंग इंडस्ट्री का फ्यूचर जरूर साबित होगी। मेरा बस एक ही सवाल है, क्या आप अपने किचन में हरी चमक वाली दीवार में रखे फूड आइटम्स देखना चाहेंगे? नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। मशीनी पंजा। यदि आप खुद को एक साइबोर्ग करने का कोई आसान तरीका ढूंढ रहे हैं तो युवा यूनिक के डबल हैंड बायोटेक ग्लव्स आपके लिए एकदम परफेक्ट होंगे। फ्यूचरिस्टिक सी दिखने वाली तकनीक की ये हास्यास्पद नमूने देखकर बहुत से लोगों के मुंह खुले खुले रह जाएंगे। वैसे अगर आप डबल हैंड को अच्छे से यूज करना जानते हैं तो ग्लास वगैरह भी आपका लोहा मान लेंगे। 3D प्रिंटेड प्लास्टिक से बने इन बायोटेक दस्तानों को आप कलाई पर बांधकर दोनों हाथों से मुट्ठी खोलने और बंद करने जैसे सिंपल मूवमेंट कर सकेंगे, और ये सब आपके हाथों की केवल 2 उंगलियों से नियंत्रित होगा। सिंपल सी पुलिस सिस्टम के कॉन्सेप्ट पर काम करने वाली इस डिवाइस की कीमत $2000 से ज्यादा है, और इसे यूजर की पसंद के हिसाब से कस्टमाइज भी किया जा सकता है। पर इसके अलावा इन ग्लव्स में कोई भी फीचर नहीं है। एक बार में 2 गुने ग्लास उठाने के अलावा इन ग्लव से राइटिंग, पेंटिंग या पियानो बजाने जैसा कोई भी महीन काम नहीं कर पाएंगे। चीजों को ज्यादा आसानी से पकड़ने के लिए डिजाइन की गई इन उंगलियों को अलग अलग नहीं हिलाया जा सकता। सो एक हिसाब से ग्लव्स सैलेड उठाने वाली किसी महंगी चिमटी से ज्यादा कुछ भी नहीं है। वैसे ये बायोटेक दस्ताने किसी जर्मोफोब के लिए ठीक रहेंगे, ताकि वो बिना डरे एक बार में कई लोगों से हाथ मिला सके, या कोई बारटेंडर से पहनकर कस्टमर्स को इम्प्रेस करते हुए अच्छे खासे पैसे बना सकता है। लेकिन मेरे मन में इन ग्लव्स को अगले लेवल पर ले जाने का एक आइडिया आया है। अपने दोहरे हाथों का एक सेट जोड़े, फिर उनके ऊपर 2 और इसी तरह आप एक बेहद शक्तिशाली बन जाएंगे। क्या आपने भी हाल ही में कोई ऐसी टेक्नोलॉजी देखी है जिसे देखकर आप सिर हिलाने पर मजबूर हो गए? नीचे कमेंट बॉक्स में आकर हमें जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए शुक्रिया।